गुरसिमरन 3 घंटे बैठक चली है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये जो अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक तकरीबन 3.5 घंटे चली है, ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 2 पॉइंट एजेंडा पर इस पर खासतौर पर बातचीत हुई है। सबसे पहला था कि किस तरह से समन्वय को और ज़्यादा सुधारा जाए, क्योंकि लगातार जो इनपुट्स पंजाब पुलिस जनरेट कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर BSF, वो दूसरी एजेंसी तक नहीं पहुँच पा रहे थे। और यही कारण था कि कई मौक़ों पर आतंकियों की लोकेशंस जो हैं वो चंद मिनटों की वजह से दूर रह गई। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि किस तरह से सुरक्षा बल जो हैं आतंक की जो घुसपैठ है उसे रोक पाएँ, क्योंकि लगातार आतंकियों की बड़ी संख्या में घुसपैठ भारतीय सरजमी पर हो रही है। ये घुसपैठ जम्मू के सांबा, कठुआ और पंजाब के पठानकोट जिले के बमियाल इलाके से हो रही है। इस बात की जानकारी जो है केंद्रीय एजेंसियों ने दी है और यही कारण था कि अब समन्वय बनाने के लिए बैठक बुलाई गई। 3.5 घंटे का लंबा समय था। पहले बताया जाता है कि 60 मिनट जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से एक पूरा विवरण दिया गया स्थिति का, उसके बाद BSF का विवरण था 1 घंटे के करीब। आखिर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने विवरण दिया और 30 मिनट जो 3.5 घंटे के आखिरी 30 मिनट थे, जब तीनों फोर्सेस अपना विवरण दे चुकी थी, तो उसके बाद एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत कुछ ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया गया है जो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, ताकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो समय अनुसार हो सके। ऐसा ना हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो पंजाब पुलिस का इंटेल जनरेट होता है उसे जम्मू कश्मीर पुलिस तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगे, जिसका फायदा जो है वो देश विरोधी ताकतें ले रहे हैं, जो अभी लगातार ले रही हैं। और जिस तरह से बड़ी घुसपैठ हुई है, BSF से भी BSF ने कुछ इनपुट शेयर किए हैं। BSF की तरफ से कहा गया है कि सरहद से कोई घुसपैठ नहीं हुई है, टनल्स जो हैं वो यहां पर हो सकती हैं जिनके जरिए घुसपैठ की गई है। तो टनल्स को ढूंढने के लिए क्या किया जाएगा, किस तरह से कारगर कदम उठाए जाएंगे, वो हर एक चीज जो है वो अब नजर में रखी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक मैराथन समन्वय बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच हुई है, जिसमें कि BSF भी हिस्सा रही। बहुत बहुत धन्यवाद गुरसिमरन तमाम जानकारियों को देने के लिए। गुरसिमरन बताया तो जो बैठक हुई है ये आखिर कैसे अब इसके तहत आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन आपको मैं बताती हूं ये ISI की एक नई चाल क्या है, घाटी को लेकर जो इनकी नई चाल है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। जम्मू क्षेत्र को आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं। कश्मीर में सख्ती के चलते अब जम्मू को एक तरह से नए तरह से टारगेट कर रहे हैं, वहां घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। निशाने पर पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ, रिहायशी ये तमाम जगह हैं। जून महीने से अब तक अगर देखें तो 9 आतंकी हमले हो चुके हैं इन्हीं सब इलाकों में। जम्मू की भौगोलिक स्थिति से आतंकियों को आसानी होती है घुसपैठ करने में। जम्मू के घने जंगलों में छिपना इनके लिए आसान होता है, हमला करके आसपास ये छिप जाते हैं। जंगलों में पाक आतंकियों की घुसपैठ तेज होती चली जा रही है और इसी को रोकने के लिए 3 घंटे आज जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम बातों को डिस्कस किया गया है। मॉनसून में मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले अस्थिरता की ये साजिश की जा रही है आतंकियों की ओर से। पाक आर्मी ISI के इशारे पर लश्कर आतंकी सक्रिय हो रहे हैं अब जम्मू में, क्योंकि जम्मू में इनके लिए घुसपैठ करना आसान होता है, जम्मू में छिपना आसान होता है। और अब कैसे एक नई चाल रची जा रही है, लेकिन इस चाल को कैसे धराशाही कर दिया जाएगा सेना और पुलिस की ओर से ये भी बिल्कुल तय है। और चलिए अब बात लद्दाख की कर लेते हैं, जहां कई फीट नीचे बर्फ में दबे 3 सेना के जो जवान थे उनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल 9 महीने पहले इनके शवों के दबे होने की खबर सामने आई थी, लेकिन उसे निकाला ना जा सका और अब इसे पूरा कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जो पिछले कई महीनों से लापता थे, जिनकी खोज में सैनिक पूरा लद्दाख छान चुके थे, परिवार वाले अनहोनी से आशंकित थे, वो मिले भी तो कुछ इस तरह। किसी को क्या पता था कि जो देश की रक्षा के लिए सर्द हवाओं का सामना कर दुश्मनों से लड़ रहे थे, उन्हीं पर बर्फीला तूफान अटैक कर देगा और वो बर्फ में ही दफन हो जाएंगे और कुछ इस तरह उन्हें बर्फ की परतों से बाहर निकाला जाएगा। जिन पार्थिव शरीरों को बर्फ के बीच से निकाला जा रहा है वो पिछले साल लद्दाख में तैनात थे, जहां माउंट कुन में 8 अक्टूबर हिमस्खलन हुआ। 38 सैनिक इसकी चपेट में आ गए। एक सैनिक का पार्थिव शरीर मिला, 3 लापता बताए गए, बाकी सैनिकों को बचा लिया गया था। लापता सैनिकों की तलाश में राहत बचाव कार्य शुरू किया गया।
जिसको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के पर्वतारोहियों ने अंजाम दिया। 9 महीने बाद बर्फ में से 3 शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को ढूंढ निकाला गया। शहीद जवानों के नाम हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर बहादुर आले और नायक गौतम राजवंशी है। बर्फ के बीच लापता सैनिकों के शव को निकालना HAWS के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण था। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक करीब 18,300 फीट की ऊंचाई थी, जहां 9 दिन तक लगातार जटिल परिस्थितियों में 10 से 12 घंटे खुदाई की गई। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई टन बर्फ हटाई गई। विषम परिस्थितियों में भारी कठिनाइयों के बीच सेना ने मिशन को अंजाम दिया और तीनों लापता जवानों के शव ढूंढ लिए। 8 अक्टूबर 2023 को पर्वतारोहण अभियान के दौरान यह हादसा हुआ, जहां फरीदाबाद ग्लेशियर के कैंप 2 और कैंप 3 के बीच बर्फ की दीवार पर रस्सी लगाते समय हिमस्खलन हुआ और 38 जवान उसकी चपेट में आ गए। शहीद जवानों के शव उनके परिवार को सौंपे जा रहे हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। अभी SIT के सामने उसके सारा इंफॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ, सब नाम देने वाला हूँ। कौन सा सबूत पेश करते हैं जिसके बिना पर वो कह रहे हैं कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था? और दिशा सालियान केस से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको बताते हैं। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी, आत्महत्या नहीं थी। अब उन्हें मुंबई पुलिस ने समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है और कहा है कि सबूत भी लेकर के आइए। जिस बिहाफ पर वो ये आरोप लगा रहे हैं वो सबूत भी सौंपेंगे। नितेश राणे कल पुलिस के सामने पेश होंगे। उन्होंने दावा किया कि दिशा सालियान की हत्या की गई, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। इसके पहले भी उनके बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने उन्हें समन किया है। तमाम जो सबूत हैं वो भी उनके द्वारा मंगाए गए हैं और साथ ही नितेश राणे ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि सुशांत सिंह की भी हत्या की गई थी। क्या कुछ कहा, आप उससे बातें हैं। बस समन्स आया है, समन्स के हिसाब से कल मेरा अधिवेशन है। हम लोग मुंबई पुलिस के साथ में चर्चा करूंगा और कभी जाने का सोचूंगा, मगर कल ही जाने की मेरी तैयारी है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो ये प्रूव कर सकता है कि ये मर्डर है और उसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है, तो उसके ऊपर मैं मुंबई पुलिस को ऐसे बात करूंगा, स्टेटमेंट दूंगा। इसके पहले भी आप कह रहे थे कि जो हमारे पास सबूत है और हम उसको लाके पुलिस को देंगे। इसके पहले महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी, वहाँ उनको आदित्य ठाकरे को बचाना था, इसलिए CCTV गायब किया गया, मास्टर के विजिटर बुक के 2-3 पेजेस फाड़े गए, वॉचमैन गायब किया गया, रोहन राय को गायब किया। आपके ही चैनल के बहुत सारे रिपोर्टरों को परेशानी दी गई, अरेस्ट किया गया क्योंकि करजत के फार्म हाउस में जा रहे थे। मगर अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, अभी सच बाहर आएगा और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। क्या लगता कि अब सही जांच होगा? जरूर होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि जो जस्टिस या जो नियम कायदा या लॉ अग्रवाल फैमिली को लगाया, जो मिहिर शाह को लगाया, वही अभी आदित्य ठाकरे को लगाया जाएगा।